सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। उड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमान छुओ। हिंसा को नो। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि गांव की बेटी भी और बहू भी, जन्म से लेकर अभी तक इस सतरंगी ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने लिखे हैं। अपनी डायरी की शुरुआत मैंने हिंसा के 9 से की है। यदि आप सतरंगी की डायरी के सभी रंग सुनेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि आखिर अपनी डायरी की शुरुआत हिंसा के 9 से क्यों की है। आज मेरी डायरी का पहला पन्ना है। सतरंगी का एक बड़ा सा घर, सास, ससुर, दादी सास, देवर, एक ननद, भरा पूरा परिवार। खास बात ये कि ससुराल की सबसे बड़ी बहू और मायके की सबसे छोटी बेटी, आधा गांव मायका और आधे गांव की बहू। 14 वर्ष में शादी, वो भी अपने से 2 गुनी उम्र के पति के साथ। गांव के जिम्मेदार का परिवार जो था, जिसके बारे में बात भी होती तो गुपचुप। इस तरह गैर बराबरी की डोली में बैठकर आई सतरंगी को आज पूरे 16 साल हो रहे हैं। ब्याहने की खुशी तो उसे याद ही नहीं, क्योंकि उसी गांव की बेटी जो थी। शादी तय होते ही लगा दिया गया था पाबंदी का घेरा। खेलना, स्कूल जाना सब बंद। लोग कुछ कहे ना कि उनकी बेटी आज बाजार गई थी या खेल रही है। ससुराल वालों को उसके बारे में ब्याहने तक तो कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। मायके से लेकर ससुराल तक जिंदगी का एक ही हाल, बस फर्क था तो रिश्तों का। वहाँ निगरानी रोक टोक के लिए माँ बाप भाई, तो यहाँ पति, सास, देवर, ननद और ससुर। हम महिलाएं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीती रही हैं, जैसे एक घर 2 देहरी, एक महिला और एक पुरुष, और दोनों की हैसियत अलग अलग। यानी एक सुनने के लिए और दूसरा सुनाने के लिए, एक काबू में रखने के लिए और दूसरा काबू के कायदे तय करने के लिए। पता नहीं किसने ये सोच बनाई कि लड़की होने का मतलब है सेवा करना, अपनी चाहतों को दबाकर जीना, दूसरों पर सब कुछ न्यौछावर कर देना। हर औरत की जिंदगी 2 घरों के बीच रह गई। जहाँ पैदा हुई वो उसकी मंजिल नहीं, और जहाँ ठहराओ वो भी उसका नहीं। मोटी बात कहूँ तो उसके लिए दोनों घर एक जैसे ही। शिक्षा और संपत्ति पर बेटों का अधिकार, और सेवा के लिए बेटियां और बहुएं। कभी किसी को नहीं लगा कि ये गैर बराबरी एक अपराध है, हिंसा है। परवरिश, खाने, पहनने, पढ़ने सब में कटौती, पर काम का बोझ जितना लाद दो उतना कम। एक सतरंगी की कहानी होती तो मेरी डायरी के पन्ने काले नीले कभी न होते, पर आज हम तमाम महिलाओं के स्याह निशान ही मेरी ताकत बने, पर देर से। हुआ कुछ यूं कि 18 साल की सतरंगी ब्याह कर आई तो दहेज के तानों से सुबह की शुरुआत होती। ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, अब क्या देंगे, गरीब घर की है, रूप देखकर फंस गए, दूसरा ब्याह करो। इसका चाल चलन जमींदारों सा तो है नहीं। सतरंगी का पति अपनी ऐंठ में रहता, खड़े खड़े कपड़े मुंह पर फेंकता और कहता, ए सुन रही है, सारे कपड़े अभी के अभी धुल जाने चाहिए, और हाँ, घर के कामों का रोना हमें बिल्कुल मत सुनाना। साथ में उसे एक और हिदायत दी कि अपने मायके जाने की सोचना भी मत। सतरंगी के घर से पिता भाई मिलने भी आते तो साथ में दादी सास भी रहती।
कि सतरंगी जो भी बात करे वो उन्हें पता रहे। माँ से मिले तो उसे बहुत दिन हो गए थे, पर समस्या ये कि सतरंगी को घर जाने की मनाही और उन्हें आने की। उसकी माँ कभी कभार मोहल्ले वालों से संदेशा भिजवाती रहती, कई बार तो बुलावा भी भेजा, पर बड़े घर की बहू की बात कहने में लोग हिचकिचाते हैं। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींची रही थी कि 2 साल में 2 बेटियों की माँ बनी। बड़ी 2 साल 3 महीने की और छोटी 1 वर्ष की। फिर से एक बेटा लाने का दबाव, वो कई वर्षों तक झेला। वो दबाव कुछ सहज न था। बेटी होने के लक्षण तो उसकी दादी सास को बिना डॉक्टरी पढ़े ही आते थे। उसकी दादी कहती, सुन सतरंगी, तेरा पाँव भारी है, हमें इस बार लड़का ही चाहिए, जरा चलकर दिखाओ। ना चाहते हुए भी बेचारी सहमी सी उन्हें चलकर दिखाती। अरे वाह, इस बार इसने दायां पैर आगे बढ़ाया है, किस्मत अच्छी है, सारे के सारे बेटे के लक्षण हैं। अरे सुनती हो लक्ष्मण की अम्मा, सारे के सारे बेटे के लक्षण हैं। इस बार कह दो कि जांच करवा ही ले, मेरे हिसाब से तो पक्का बेटा ही है। बेचारी सतरंगी ससुराल के सागर में गोते लगा एक एक दिन गिनती। तानों से तो उसका पेट भरा ही रहता। पति को लगता कि सारी गलती सतरंगी की है। कुछ बोलती तो कहता, अरे दादी ने सही ही तो बोला है, इस बार परिवार का चिराग होना ही चाहिए। अब वंशज नहीं तो कुछ नहीं। अरे बिना उसके तो मुक्ति मिलने से रही। अरे बेटे की सोचो, बेटे की। खुदा ना खास्ता प्रसव का दिन आया तो सब दादी के बताए गुरु मंत्र की गांठ में बंधे बस किलकारी का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टरनी ने कहा, मुबारक हो दादी जी, सतरंगी को बेटी हुई है। ये सुनते ही दादी बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सारे लक्षण तो बेटे के ही थे। जरूर सतरंगी ने ही हमसे झूठ बोला होगा। फिर क्या। सतरंगी के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर। सतरंगी से बोला, कितनी बार तुझसे कहा था जांच करवा लो, पर नहीं, अब भुगतो। ले आई ना एक और मुसीबत। तभी सतरंगी ने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। इतना सुनते ही बोला, मन तो कर रहा है उन औरतों की तरह तुम्हें भी मारूं जो दिन रात मार खाती हैं। मैं तो कभी कभार ही हाथ उठाता हूँ, उसी का फायदा उठा लो बस। चुप की चुनरिया ओढ़े सतरंगी पति को ये बता न सकी कि उसका कभी कभार हाथ उठाना उसके लिए कितना तकलीफ देता है। ऊपर से घर के लोगों के तानों की मार, जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता, एक लड़का ना दे सकी। इस बात को लेकर रोज ही दुर्व्यवहार होने लगा। सबसे ज्यादा दुख तो उसे तब होता जब उसकी बेटियों के लिए उसके दादू बोलते, अरे क्या जरूरत है इन बिटियों को दूध और मालिश की, बिटिया की जाती है। अरे बबोल के पेड़ पे कहीं बिजली गिरती है। अरे भला इनको कूड़े का ढेर समझो, पता भी नहीं चलता कब बड़ी हो जाती हैं। अरे ज्यादा दुलार ठीक नहीं होता है बेटियों के लिए। बेटियों के लिए कहे गए इन शब्दों से सतरंगी को करंट सा लगता। अपनी बेटियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वो रात का समय चुनती जब घर के सब लोग सो रहे होते। भला बेटियों के साथ कैसे भेदभाव करती। और तो और दुखद बात ये कि बेटियों की देखभाल करना उसके पति को भी अच्छा नहीं लगता। कहता, सुनो सतरंगी, इन बेटियों को ऐसे ही जीने दो। पराये धन पर ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है। इन बेटियों के कारण तुमने मुझे समय देना भी कम कर दिया है। जब देखो तब इन्हें समेटे घूमती रहती हो। सुना है कि अब घर के कामों में तुम्हारी दिलचस्पी कम हो रही है। लक्ष्मण के अंदर बेटा बेटी का अंतर कूट कूट कर भरा रहता, पर सतरंगी ने मन ही मन ये तो तय कर लिया था कि ये बेटियां ही उसकी सब कुछ है। इनके सपने, खुशियां, मुश्किलें सब में साथ निभाने की ठान चुकी थी। वो भी तब जब एक दिन उसने अपनी बड़ी बेटी के दाखिले के लिए पैसों की मांग की, तो इस पर
पति का पारा चढ़ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे पैसे क्या पेड़ में लगे होते हैं? इन्हें कौन सा डीएम बनाना है? सीधे गांव के स्कूल में करवा देंगे दाखिला। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए। जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। जा नाश्ता बना। अरे मैं तो मर्द हूँ, तू मेरी होड़ करने की सोचना भी मत। आलम ये था कि उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसे हाथ पसारने पड़ते और वो हर वक्त अपमान करता। कभी उनके माँ बाप को कोसता तो कभी कुछ बोलता। खाना बनाती तो घास फूस वाला खाना बताया जाता, पर उस दिन तो अति हो गई। रात में जब घर आया तो खाना लगा देखते ही वो जोर से चीखा, ओफो, इतने पैसे देता हूँ और मुझे ऐसा खाना दे दिया। ये कहते हुए उठाई थाली और उसके मुंह पर मार दी और फिर घर से बाहर कर दिया। मिन्नतें की पर उसने दरवाजा नहीं खोला और बोला, बाहर निकल जा, कोई नाता नहीं है। रात भर घर से बाहर रोते हुए सतरंगी ने बिताई। सुबह हुई तो देखा कि दोनों बेटियां उसे ढूंढते हुए आईं और दुलारने लगी। उनकी ममता ने उसे ताकत दी और सतरंगी ने उस दिन ससुराल वालों की जिम्मेदारी ताक में रख बेटियों को गोद में उठा गांव की आंगनबाड़ी पहुंच गई। बात इतने तक रहती तो शायद मेरी कलम ना उठती, पर ये अच्छा हुआ कि जब उसने पहली बार खुद को सुनना शुरू किया और तय किया कि सतरंगी बस, अब और नहीं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनना ना भूलिएगा मेरी डायरी का दूसरा पन्ना, हिंसा को नो। तो आज का सवाल है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा होता है तो आप क्या करती हैं? यह बताने के लिए नंबर है 7897969696। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो।